सांख्य योग 78 श्लोक। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, हे राजा, दया से भरा अर्जुन अश्रुपात से पूर्ण है। धृतराष्ट्र को कौन कहता सुना रहा है? व्यास जी के शिष्य संजय। उन्होंने कहा कि अर्जुन जो है इस वक्त उदासीन है, उसकी आंखों में आंसू हैं। ऐसा ऐसा उसने बोला कि मैं अपने रिश्तेदारों पर बाण क्यों चलाऊं, उनको अगर मृत्यु के घाट उतार देता हूं तो मुझे कोई पुण्य नहीं लगता बल्कि इसका दोष लगता है। ऐसा पीछे उन्होंने कहा। नेत्र जिसके 100 रुदन करता है, आंखों में आंसू हैं, ऐसे विषाद से व्याकुल जो है अर्जुन, उसको श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं। भगवान उवाच, हे अर्जुन,
ऐसे विकट युद्ध के स्थान पर तुझको ये दुख कहां से आ गए? अब फौजें इधर भी उनके सैनिक खड़े हैं, इधर आपके सैनिक खड़े हैं। अब बीच में ये अफसोस करने वाली क्या बात है? ये दुख कहां से तुमको प्राप्त हो गए? ये नीचों की बुद्धि तुझको ना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय है, जब क्षत्रिय ना एक मैदान में उतर जाता है। आज के जमाने में खत्री मैं नहीं जानता वो क्या उनकी भावना है, लेकिन एक क्षत्रिय जो दूसरे की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए उत्पन्न हुआ है, वो मैदान में डट जाए तो फिर आंसू नहीं बहाता, चाहे वो मर जाए चाहे स्वयं मर जाए, क्योंकि क्षत्रिय का काम ही है युद्ध करना और धर्म की रक्षा करना। देखिए, क्षत्रिय का एक ही धर्म है, अननेसेसरी किसी के साथ लड़ाई ना करना, बल्कि किसी की सुरक्षा के लिए, ये धर्म है, किसी की सुरक्षा के लिए किसी को युद्ध में मारना, उसको कोई पाप नहीं लगता क्षत्रिय को। क्योंकि ऐसे तो श्री परशुराम जी महाराज 28 बार धरती को निक्षत्रायण किया था। निक्षत्रायण का मतलब क्षत्रियों का ही नाश कर दिया, जब उनकी मर्यादा खत्म। मर्यादा शब्द का अर्थ समझिए, भगवान भी मर्यादा के अधीन है, नहीं तो भगवान पापियों की भी रक्षा करे। पापियों को कहता तो अपना कर्म कर भाई और कर्म का फल भोग। भगवान भी एक मर्यादा के अंदर है कि धर्म सुरक्षित रहे। धर्म क्या है? हमारा धर्म क्या है? इंसानियत, मानवता। हमारे अंदर दुष्टता नहीं रहनी चाहिए, केवल मानवता रहनी चाहिए, जन कल्याण के लिए, सुरक्षा के लिए। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम, की ऐसी बुद्धि तुझको ना चाहिए। इस बात से ना स्वर्ग मिलता है और ना ही संसार में कीर्ति होती है। हे अर्जुन, ये नपुंसकों जैसी प्रकृति तुझे नहीं चाहिए। क्या मतलब? जब मैदान छड़ के दौड़ जाए, वो कहता नपुंसकों जैसे परिस्थिति नहीं चाहिए आपको। हे अर्जुन, और तू तत्व की बात समझता नहीं। हे परंतप अर्जुन, हृदय से इस नीच बुद्धि को त्याग, उठ खड़ा हो। श्री कृष्ण भगवान जी के मुख कमल से वचन सुन करके अर्जुन कहता है, अर्जुन हे मधुसूदन जी, भीष्म और द्रोणाचार्य तो पूजा के योग्य है। पता है, जिनकी आदमी पूजा करता हो, प्रेम करता हो, उनके साथ द्वंद युद्ध में खड़ा हो तो एक बार तो मानसिकता गिर भी जाती है कि मैं इनसे युद्ध क्यों करूं, लड़ाई क्यों करूं। जिनको मैं पूजता हूं उन्हीं के साथ ही घृणा कर रहा हूं। एक बार तो मानसिकता गिर जाती है, ऐसी स्थिति जब आ जाए, यानी कि डामाडोल आदमी हो जाता है, उदासीन हो जाता है। आजकल अंग्रेजी का शब्द है डिप्रेशन। वो क्या कहते हैं उसको, उन्माद में चला जाता है, पागलपन में चला जाता है। ये क्या हुआ, फिर डिसीजन नहीं ले पाता। ये इंसानों की ही बात नहीं, हमारे जो 33 करोड़ देवी देवता के गुरु हैं बृहस्पति महादेव, बृहस्पति जब वो अतिचारी हो जाएं, अतिचारी कब होते हैं? जब सूर्य के बिल्कुल नजदीक आते हैं। सूर्य के नजदीक आके बकरी उल्टी गति को चले, क्योंकि ये ब्रह्मांड में घूमते हैं प्रभाव डालने के लिए। जब ये उल्टी गति में हो जाए
तो अत्याचारी हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता हम अच्छा करें या बुरा करें। बृहस्पति देव जी महाराज, शास्त्र का लिखा हुई बात कह रहा हूं, अगर बृहस्पति देव का दिमाग खराब हो सकता है तो हम इंसानों की क्या बात है, हम इंसानों की बुद्धि भी भ्रष्ट हो सकती है। बस ये ध्यान रखना है कि हमारी बुद्धि कायम रहे, ईश्वर के चरणों में रहे, ईश्वर की बात सुने, जो ईश्वर कहते हैं उन पर मनन करें, हमारी बुद्धि इसीलिए कायम रहेगी। अर्जुन की बुद्धि को ही वो कायम कर रहे हैं जो नीचे स्तर पे गिर गए, क्षत्रियों के स्तर से गिर गए नीचे, क्योंकि जन कल्याण के लिए किसी की रक्षा करना कोई बुरी बात नहीं। सियावर राम जय जय राम महाराज की जय। श्री कृष्ण भगवान जी के मुख कमल से वचन सुनकर अर्जुन कहता है, हे मधुसूदन, भीष्म और द्रोणाचार्य तो पूजा योग्य हैं, इनकी पूजा करनी चाहिए, कुछ भली वस्तु इसके आगे भेंट रखनी चाहिए, इन पर बाणों का प्रहार किस भांति करें? ये तो बड़े महागुरु हैं, इनके मारे से मेरा कल्याण कहाँ? इंद्रियों के भोगों के निमित्त इनका घात करूं तो भी मैं इनको मारूं, जो राज के भोगों सो वो शंकर भगवान की भोग इनके रुद्र साथ लिपटे हुए होंगे, इनके खून के साथ जो मैं भोग भो रहा हूं उसको समझ लो कि निवाला भी ले रहा हूं रोटी का, तो खून से भिगोया हुआ, तो इस धरती के राज को मैं क्या करता? ये बात में निश्चय कर नहीं जानी जाती जो सर्वथा हमारी ही जीत, पर यह बात मैं निश्चय जानता हूं कि हमारे सम्मुख ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र खड़े हैं, सो इनको मारने से हमारा जीना भला नहीं है। और आपने जो कहा नीच बुद्धि को मत प्राप्त हो, मैं नीच बुद्धि के पाप को जानता ही नहीं, और मैं ऐसा मूर्ख हो गया हूं जो धर्म अधर्म को नहीं समझ सकता। कई बार इंसान की ऐसी बुद्धि हो जाती है, वो धर्म की बात भी नहीं समझता। ये जो मैं अच्छा एक बात जरूर मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा धर्म है, मानसिकता का धर्म है कि अपने आप को सोचो जरूर कि इसका डिसीजन कहां जाएगा, इस बात का जो मैं बात का निर्णय लेने जा रहा हूं, इसका रिजल्ट क्या होगा, ये मंथन करना सीख लो। बस जब आप मंथन करोगे तो आपको पता चल जाएगा अच्छा क्या है और बुरा क्या है। बोल सतगुरुदेव महाराज की, ये बड़ी अच्छी बात है कि अपने आप का मंथन करना, एकदम कोई भी डिसीजन नहीं लेना, यही लड़ाई झगड़े का कारण होता है। ये मानवता की बात कर रहा है। इंसान जब कोई किसी को शब्द बोलता है तो कम से कम उसको एक दो बार सोच के अपने मंथन करके अपने अंदर बोले, ताकि इस बात का कोई नुकसान ना किसी को पहुंचे। यही मानवता है। जब किसी के हृदय में रुद्र होता है, उदासीनता आती है, हृदय रोता है। मैं बताऊंगा वो हृदय को दोबारा उस स्टेज पे लाने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत समय, एकदम नहीं होता। इसलिए अपनी मानवता के आधार पे अपने अंदर मंथन करना सीख लो बस, कि मुझसे अच्छा होगा या बुरा। जब ना पता चले तो भगवान के अर्थ लगा दो वो बात, झोली फैला के कहो, हे प्रभु कहां भी खड़े हो, कहीं डिसीजन लेने जा रहे हो कोई, तो झोली फैला के कहो, हे प्रभु मुझे नहीं पता मैं कौन सा डिसीजन ले रहा हूं, आप मेरे मुख में वास करो ताकि मुझसे किसी का नुकसान ना हो जाए। ऐसे जाने में कई पाप हो जाते हैं जिनका हमको पता ही नहीं चलता। मेरे से हुए खुद बहुत ज्यादा पाप हुए हैं, सभी से होते हैं, सिर्फ एक आदमी से नहीं, सभी से हो जाते हैं। उसको मंथन करके निकाल के
फिर डिसीजन लोगे तो वो भगवान का किया हुआ होगा, आपका नहीं। उससे पाप के मुक्त हो जाओ। जैसे अर्जुन उससे पूछ रहा, क्योंकि हर चीज की शास्त्रों से ही मंथन उसका निकलता है कि ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रही, मैं क्या करूं। तब फिर भगवान उसको आदेश करते हैं कि तू ऐसा कर, फिर ठीक हो जाता है। बोल शंकर भगवान की। हमारे सम्मुख जो ये धृतराष्ट्र के पुत्र खड़े हैं, इनको मारने से हमारा जीना भला नहीं। और अपने को जो आपने जो कहा नीच बुद्धि मुझे प्राप्त हो, मैं नीच बुद्धि के पाप को कहते नहीं जानता। मैं ऐसा मूर्ख हो गया हूं जो धर्म अधर्म को नहीं समझता। यही श्लोक, धर्म और अधर्म को ना समझना। जो धर्म मुझको किस करके है और अधर्म किस करके है। हे प्रभु जी, मैं शिक्षा योग्य हूं, मुझे गाइड करो। मनसा वाचा कर्मणा से आपकी शरण में। अब ये तीन शब्द हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। मनसा होता है मानसिक, आप मन से सच्चे हृदय से। वाचा होता है वचन, अपने वचनों से। और कर्मणा होता है कर्म। ये तीन चीजें मिक्स करके कहते हैं मैं आपकी शरण में आ गया। इसको कहते हैं सच्चे हृदय से मैं आपकी शरण में आया। ईश्वर की शरण, सच्चा हृदय करके अपने मन से भी और वचनों से भी। वचन में भी कोई छल कपट नहीं है। और जो मैं कर्म कर रहा हूं आपके अधीन होकर कर रहा हूं। ऐसा अगर करो तो कोई दोष नहीं लगता, कोई पाप नहीं लगता। जिससे मेरी कल्याण हो वो निश्चय करके मुझ पर कृपा कर दो। कहते हैं प्रभु जी, इसी शोक से मेरी इंद्रियां सूख गई हैं। सो ऐसी बात मैं कोई नहीं देखता जिससे मेरा शोक दूर हो। हे प्रभु जी, जो शत्रुओं को मारकर निष्कंटक सारी भूमि का राज भी पाऊं, तो देवलोक जो स्वर्ग है उसकी राज्य की सामग्री भी जो पाऊं, तो भी इनको मारकर मेरा शोक नहीं जाएगा। ऐसा मन में विचार आ गया। भूमि के राज्य की तो कितनी बात है संजोवाच। हे राजन, ये तो बात ऋषिकेश केशव जी को अर्जुन कहते हैं, हे गोविंद जी, इनके साथ युद्ध किसी प्रकार नहीं करूंगा। ये कहकर अर्जुन चुप कर गए। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, राजा जी, ऐसे दुख में प्राप्त अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान जी हंसकर ये बात कहते हैं। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जो विवेकी पुरुष है वह किसी वस्तु की चिंता नहीं करते। विवेक का मतलब यही मनसा वाचा कर्मणा से ईश्वर की शरण में आ जाना। उसको ईश्वर बुद्धि दे देते। यानी कि ईश्वर हमें कोई धन दौलत पैसा नहीं देते, केवल बुद्धि प्रदान करते हैं। उसी बुद्धि से, उस बुद्धि में रिद्धि सिद्धि बुद्धि में ही रिद्धि सिद्धि है। उसी से ही आपको ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर के जितने भी भोग उपभोग की सामग्री आप चाहते हैं वो मिलती है उस बुद्धि से। अच्छी बुद्धि मिल जाए। भूमि के राज्य की तो कितनी बात है। सज्जवाच, हे राजन, ये बात ऋषिकेश केशव जी को अर्जुन कहता है, हे गोविंद जी, इनके साथ युद्ध किसी प्रकार नहीं करूंगा। ये कहकर अर्जुन चुप कर गया। संजय धृतराष्ट्र कहते हैं, राजा जी, ऐसे दुख में प्राप्त अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान जी हंसकर ये बात कहते हैं कि जो विवेकी पुरुष है वे किसी वस्तु की चिंता नहीं करते, क्योंकि जिनके मारने की चिंता तूने करी है सो तेरे कहे मारे नहीं जाते। क्या ये अभी उपजे हैं? नहीं, पीछे भी थे और अब भी हैं और आगे भी होंगे। ये बोलने हरा आत्मा है। अब सुन लो जी एक खास बात, ये जो ध्वनि हमारी उत्पन्न हो रही है ये आत्मा है। आत्मा से ध्वनि होती। आत्मा बाहर निकल जाती, बोल ही नहीं पाता, कोई बात ही नहीं कर पाता, मृत्यु अवस्था में आ जाता है। ये शरीर मिट्टी, यानी कि बोलने वाला, महसूस करने वाला, जिसकी शक्ल कोई नहीं
वो आत्मा है आपके अंदर जो बसी हुई है, अविनाशी है। और देह को जितनी 3 अवस्थाएं हैं, बाल यौवन वृद्ध, तैसी चौथी अवस्था देह की मरण है। ये देह के धर्म है। सो विवेकी पुरुष आत्मा को अविनाशी जानते हैं और देह का मरण ही धर्म है। ये जानकर बुद्धिमान किसी का शोक नहीं करते। हे कुंती नंदन अर्जुन, तुझको इंद्रियों का ज्ञान प्राप्त भया, सो ये ज्ञान सुख दुख और शीत उष्ण का दाता है। हे अर्जुन, तू इनको संहार। हे श्रेष्ठ अर्जुन, जिनके इंद्रियों के सुख और दुख अपनी निश्चलता से चलायमान ना कर सके, तिन्हीं पुरुषों ने अमृत पान किया। ये श्लोक बड़ा जबरदस्त है। कहता है जिनको इंद्रियों के सुख और दुख अपनी निश्चलता से चलायमान ना कर सके, यानी कि जो निश्चित निर्णय है चलायमान ना हो, वो समझो पुरुषों ने अमृत पान किया। अमृत पान का मतलब उनको बुद्धि मिल गई है, वही ईश्वर के साथ है, ईश्वर की शरण है, सो ही अमर हुए हैं। हे अर्जुन, ये जो समस्त देह में आत्मा व्यापक है, जिसको तू अविनाशी है, ये किसी के कहे मारा नहीं जाता। ये अनंत है, शरीर उपजते भी हैं और विनाश भी होते हैं। और आत्मा नित्य है, अमर है। फिर कैसा है? निराहार है, कुछ खाता पीता नहीं, और आत्मा की मर्यादा भी नहीं कि कितनी है। इसी कारण है अर्जुन, युद्ध करके कोई कहे उमुक को मैंने मारा, सो वह दोनों कुछ नहीं समझते। ना कोई मरा, ना किसी ने मारा। आत्मा कैसा है? कभी जमता नहीं और मरता भी नहीं, और आत्मा अजर है, जन्म मरण से रहता है। आत्मा नित्य विनाशी है। इसका मतलब ये जो हमने शरीर धारण किया है अपनी ख्वाहिशों से, आत्मा की ख्वाहिश थी आत्मा के अंदर फुरना फुरा, तो उस शरीर को धारण करके वो भोग भोगने शुरू कर दी। शरीर मरण हुआ, आपने जितने भोग भोग लिए, आगे फिर जो मनसा वाचा कर्मणा में रह गया उसी के मुताबिक जन्म हो गया। जैसे राजा का अंतिम समय में हाथी में ध्यान चला गया, आत्मा जब निकल रही थी तो ध्यान हाथी में चला गया, तो उसी तरह हाथी की जुनी से मिल गई। यानी कि अंत मते सो गते, अंतिम समय में जो ध्यान निकल गया वही। अगर पुत्रों का, भाई बहनों का पता नहीं कितना कर्जा उतार दिया, फिर उसी तरफ ध्यान गया, फिर उसी जन्म में। क्या वो मेरा जो लेखा जोखा रहना है वो बाकी पूरा कर, शाश्वत है और पुरातन है, और किसी के कहे मारा नहीं जाता। शरीर मरते चलते रहते हैं, जिनका मरना ही धर्म है, परंतु मरना आत्मा का धर्म है। हे अर्जुन, जिन्होंने ऐसा विनाशी आत्मा नहीं पहचाना, सो पुरुष कहते हैं कि उसको हमने मारा और अमुक ने हमें मारा। बोल शंकर भगवान की। देह और आत्मा का संयोग अर्थात इकट्ठा होना किस भांति है, इस चीज को ध्यान लगा के सुनना। ध्यान से गुरु महाराज जी ने बड़ी अच्छी चीज निकाली है। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय राम, हे प्रभु राम जय जय राम, हे प्रभु राम जय राम, हो कल्याण सीताराम, हो कल्याण सीताराम। कहते देह और आत्मा का संयोग अर्थात इकट्ठा होना किस भांति है, कैसे है? तो सुनो, जैसे पुराना वस्त्र उतारा और नया पहना, आत्मा ने पुराना वस्त्र उतारा और नया पहना, ये देह और आत्मा का संयोग है। उसके बीच में कैसे, क्यों लिया नया वस्त्र, क्यों पहना नया वस्त्र, क्यों पुराना उतारा? ये माया के चक्कर में फंस के देह को प्राप्त किया। मानसिकता में माया, जिसे गुरु महाराज कहते फुरना फुरा, ये शब्द उनका है।
फुरना फुरा, फुरने से देह मिल गई और देह में जो फुरने के अंदर चीजें आई और संगत से जो जो उन्होंने कर्म किया उसके अनुसार फल प्राप्त करके कुछ बाकी रह गया। अंत समय ध्यान आया तो जब देह त्यागने का समय आया, देह त्यागी गई, अगली दिन ऐसे देह का त्याग और देह और आत्मा का संयोग चलता रहता है। सिर्फ गुरु लोग जब आते हैं, गुरु को ये मत समझना वो पुरुष है या स्त्री है, स्त्री भी गुरु बनती है क्योंकि आत्मा ना नर है ना माता, ये भाव से नर और माता। अगर वो स्त्री समझती है अपने आप को तो स्त्री है, अगर आत्मा समझती है तो ईश्वर, क्योंकि आत्मा ना नर है ना माता, यानी कि ना पुरुष है ना स्त्री, ये सिर्फ फुरने के संयोग से है सब कुछ। बोल शंकर भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान की जय। जैसे पुराना वस्त्र उतारा नया पहन लिया, इसी भांति आत्मा पुरातन देह को छोड़कर नया देह लेती। फिर आत्मा कैसा है? शस्त्रों से काटा नहीं जाता, अग्नि से जलाया नहीं जाता और जल में डूबता नहीं और पवन से सूखता नहीं। आत्मा छेदने, काटने, जलने, डूबने और सूखने से रहता है। अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्व देहों में भरपूर है, इसी से निश्चल कहा जाता है। सनातन पुरातन है। फिर कैसा है? आत्मा अव्यय, किसी ने देखा भी नहीं, अचिंत है, चित्व्य नहीं जाता और करता है। ये सारे का ना एक चीज, एक अर्थ है, वो कुछ काम काज भी नहीं करता। कई बार आपने देखा ना, वो कहते जी इसमें देवी आ गया, इसमें हनुमान आ गया। एक तो आत्मा आपके अंदर पहले बसी हुई है उस देह के अंदर, कहते इसमें हनुमान जी आ गए, इसमें देवी आ गई, इसमें शिव जी आ गए, इसमें विष्णु जी अंदर, इसके अंदर वास होता है उसका। ऐसा कभी नहीं। जब देवी के अंदर उसके अंदर जब देवी आई, उसके सामने शेर खड़ा कर दो, कहो शेर पे बैठ जाकर देवी आई, वो खुद भाग जाएगी या शेर उसे खा जाएगा। यानी कि देह के अंदर कोई दूसरी वस्तु नहीं आती। हाँ, चक्षु खुल जाए तो नजर आना शुरू होता है, ब्रह्मांड भी नजर आना शुरू हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। चलो धीरे धीरे, एक महीना पड़ा है, जितनी गहराई में गुरु महाराज भेजेंगे वैसा वैसा चलता जाएगा। यानी कि किसी वहम में नहीं पड़ना। हमारी ड्यूटी यहाँ ये लगी है, किसी को वहम नहीं डालना कि तुम्हारे अंदर ये आ गया। हाँ, कई कहते ना इसके अंदर भूत प्रेत लगा है, कहते हैं वो एक कसर होती है, ऊपरी हवा होती है जो उसके इर्द गिर्द घूमती है, अंदर तो जा ही नहीं सकती, उसको मजबूर करती है, कंपेल करती है कि मेरी किसी तरीके से गति करा। ये अवगत आत्माएं होती है भूत प्रेत, चाहे हमारे रिश्तेदार हों चाहे कोई और। सुगंधी लेती है ये चीजें, ये सुगंधी देवी से पता चलता है सारी बातें। सुगंधा देवी को गुरु कृपा से मैं दिल्ली गया था, जगदीश पौड़ाचार्य जी से, उनसे ये सीखा था। वो बहुत बड़े तांत्रिक, उनसे क्लास ली थी हमने, क्योंकि ज्योतिष में कई क्लासें चलती हैं ऐसी, हमें दिल्ली जाना पड़ता है कई बार, बार बार। तो उन्होंने बताया था कि कोई अंदर किसी के नहीं घुस सकता, ये नोट कर लें, बस उससे नेगेटिविटी उतारनी होती है। जैसे मोर के पंख लेते हैं पंडित जी, माफ करना बीच में वो बात आ जाती है, लेकिन जन कल्याण की बात है, उसमें क्या है, मोर पंख में आपके अंदर जो आयरन की मात्रा बढ़ जाती है वो नेगेटिविटी के कारण है।
तो आपके ये जो भूंगले होती है ना मुंह के नीचे, ये जो नीचे वाला पुतली ये फूल जाती है, वो समझ लो इसको नजर दोष लग गया किसी चीज, वैसे नहीं फूलती है। तो मोर में जहां जहां मोर पहले पाता है, ये साइंटिफिक रीजन बता रहा हूं, कोई इसमें कोई मंत्र की बात नहीं। चाहे गाना लगा के मोर को कर दो उसके पीछे तो भी उतर जाएगा, क्योंकि मोर में इतनी पावर होती है, वो जहां जहां बैठा है आयरन की मात्रा नहीं वहां होती। एक बात और बता दूं, जहां मोर है वहां सांप नहीं आ सकता, मोर खा जाता है उसे, सांप नहीं आ सकता। कहने का भाव, हाँ मंत्र अगर पढ़े जाएं तो ये सोने पे सुहागा है, नहीं तो मोर पंख से ही नेगेटिविटी, तभी मंत्रों में मोर पंख पड़े होते हैं। वो शंकर भगवान की शाम को बताएंगे भगवान कृष्ण जी मोर पंख क्यों लगाए, शाम को इसकी बात होगी, तो कथा ही बहुत कुछ काम काज नहीं करता। हे अर्जुन, जिन्होंने ऐसी आत्मा पहचाना वो किसी की चिंता करे क्या? आत्मा तो ऐसा है जैसे मैंने तुझे कहा। हे महाबाहो, जो तू आत्मा को ऐसा ना जाने तो भी चिंता किसी की नहीं करनी चाहिए। जो जन्मा है वो निश्चय मरेगा, जो मरते हैं उनका निश्चय जन्म है। इसी भांति समझकर, अब उन्होंने एक यहाँ बात कह दी, इसको अधूरा ना समझना, इसको पूर्णतः लो। कहता है जो मरेगा वो दोबारा जन्म लेगा, कईयों का जन्म ही नहीं होता, मोक्ष को प्राप्त हो जाते ईश्वर के चरणों में। दोबारा तब जन्म होता है जब फुरना फुरे, या कोई ऋषि तब धरती पे आता है जब उसकी ड्यूटी लग जाती है ईश्वर की तरफ से कि तू इन लोगों का कल्याण करना, इस ग्रुप का। जैसे आप लोग बैठे हैं तो गुरु महाराज जी ने कहीं स्वयं ड्यूटी मांगी होगी, नहीं तो ऐसे लोग तो मोक्ष होते हैं, जिंदे जी मोक्ष होते हैं, इनको जरूरत ही नहीं कोई इधर आने की। ये इसलिए केवल आते हैं कि आप तर जाए नरकों में से, उस माया के अंदर में से कितने लोगों का कल्याण हो जाए। उनको कोई प्रयोजन नहीं, लालच नहीं होता, केवल यही कल्याण में, इसीलिए वो भगवान कहलाते हैं। इसी भांति समझकर चिंता नहीं करनी चाहिए। अब और सुनो, इन सभी भूत प्राणी शरीरधारियों का अभी अंत नहीं जाना जाता कि कहां से आए कहां जाएंगे, बीच ही से दिखने लगे। जब शरीरों को छोड़ते हैं तो नहीं जानते कि कहां गए। जिसका आदि अंत ना जाना जाए और कहां से आए कहां से गए, उसकी चिंता क्या करनी है। इसी भांति की चिंता करना उचित नहीं। अब और सुन, इस भोलनहारे आत्मा को देखना चाहिए तो आश्चर्य होकर देखता और सुनता भी आश्चर्य से है। आश्चर्य क्या है? जिनका कुछ निर्णय ना किया जाए कि ये क्या है, जिसकी देह में रहते ही धर्म ना जानने की क्या है, इसी भांति चिंता नहीं करनी चाहिए। और एक बात इस आत्मा की नीचे करके जानिए, ये अविनाशी है। इस कारण से अर्जुन, तू किसी भूत प्राणी की चिंता मत कर, तू क्षत्रिय है, युद्ध करना ही तेरा धर्म है, तू अपने धर्म से मत गिर। ऐसे युद्ध विषय कल्याण क्षत्रियों का दुर्लभ है। अपनी इच्छा से ये सभी योद्धा आए हैं, स्वर्ग के द्वार इनके लिए खुले पड़े हैं। हे अर्जुन, इस युद्ध के मार्ग से सुखेन ही स्वर्ग को जा प्राप्त होगे, क्योंकि जन कल्याण के लिए कर रहे हो युद्ध। चाहे मरो चाहे जियो, तेरा तो मोक्ष, तू अपने लिए कार्य नहीं कर। बोल शंकर भगवान की। जो तू ये धर्म का संग्राम ना करेगा तो तेरा धर्म जाता रहेगा और कीर्ति भी जाएगी। अपनी धर्म और कीर्ति को छोड़कर पाप को प्राप्त होगा। जो लोग तेरी कीर्ति करते हैं सो ही तेरी निंदा करेंगे। और अर्जुन कुछ नहीं, बलहीन है लोगों में जिसकी निंदा हो उसके जीवन से मरना पड़ता। और जो योद्धा तेरे से डरते हैं, तुझको महारथी मानकर योद्धा मानते हैं, सो भी योद्धा तुझको कहे। अर्जुन कुछ नहीं, बलहीन है, तुझे बुरे वचन कहेंगे,
वो शंकर भगवान है कि तेरे पराक्रम की निंदा करेंगे, इसके उपरांत तुझे बड़ा दुख होगा। जो तू युद्ध विशेष नहीं छोड़ेगा तो स्वर्ग में जाएगा, प्राप्त होगा। रण में मरे तो स्वर्ग हो, विजय हुए महाराज उर में करो विचार। ये युद्ध हो तो सुन आज, जो जीतेगा तो पृथ्वी के राज को प्राप्त होगा। इसलिए है अर्जुन, टूट खड़ा हो, युद्ध को नीचे कर का सुख और दुख एक समान जान, लाभ और हानि को समान जानकर युद्ध कर, तुझे पाप नहीं लगेगा। हे अर्जुन, मैंने तुझको ये सांख्य शास्त्र का मत सुनाया, अब बुद्धि योग सुनो। सो कैसा बुद्धि योग है? जिसके सुनने समझने से जन्म मरण के बंधन को काट डालेंगे, मुक्ति पाएंगे। अब प्रथम तो मेरी बुद्धि सुन, जो मैं अपने भक्तों के साथ कैसा। अब ईश्वर अपनी बात करते हैं कि मैं भक्तों के साथ कैसा। जो मेरे भक्त मेरी सेवा, मेरी पूजा, भक्ति, स्मरण भूल कर भी करते, जैसे नंदे नंदे कहता जय श्री राम, भूल कर, पता नहीं उसका अर्थ क्या है, उसने बोल दिया आपको देखकर या उसे देखकर बोल दिया जय श्री राम, हालांकि मर्यादा का भी नहीं पता। यानी कि भूल कर भी जो मेरी भक्ति करते हैं, आगे का पीछे और पीछे का आगे, शब्द उल्टा सीधा जप लेना, उसको कोई पाप नहीं लगता। कहता भूल कर भी मेरी शरण में आ जा तो चल, ये तो वध की खुली छूट रब दे सन कि गलती से मेरे पास आ जा, मैं तेरा कल्याण करता हूं। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। शंकर भगवान की जय। ये ऐसे गलती से ही ईश्वर का नाम कभी मुख से निकल जाए तो ईश्वर उसको अपनी शरण में ले लेते हैं। ये बहुत ही हमारे लिए काबिले बात है। इसलिए जितना भी ईश्वर के चरणों में आने की कोशिश करोगे, ईश्वर उतना कहते हैं, तू चलेगा एक पग, मैं चलूं पग 60। एक बार मेरे नाम की माला जपता, मैं 60 बार तुम्हारी माला नाम की माला जप के तुझे दे देता, प्राप्त कर। मंत्रों से ही सब कुछ है। गुरु नानक देव जी ने कहा ना, शब्द धरती, वो क्या था? शब्दों शब्द प्रकाश ऐसा था। शब्दों धरती, शब्दों आकाश, शब्दों भय, शब्द प्रकाश। जितना भी शब्द से ही प्रकाश दुनिया में शब्दों से प्राप्ति होती है, मंत्रों से प्राप्ति होती है। कहता आगे का पीछे और पीछे का आगे भूल कर भी जो करते हैं, मैं समझ लेता हूं कि मेरा भक्त मेरे प्रेम के साथ मगन हुआ है, इसको सुरती नहीं, इसकी साखी सुन। जैसा राम अवतार में भीली के भक्त प्रेम के साथ झूठे भेद भोजन किए, उसके प्रेम में झूठे
मेल खा लिए प्रेम में। कहते भगवान को जूठा नहीं देना चाहिए, पर उसको पता ही नहीं चला, वो तो चख रहे थे कि मीठा है तो मैं दूं, मीठा है तो दूं, खट्टे को फेंक रही थी, फीके को फेंक रही थी, इसे मीठा दूं, वो जूठे ही खाते गए। प्रभु भक्ति देखते हैं, प्रभु हम नहीं देखते कि आपके अंदर कितनी भक्ति है, वो देखते। हे अर्जुन, मेरी भक्ति देखने में थोड़ी है कि एक तुलसी दल अथवा पुष्प माला भी मुझे कुछ समर्पण करे, अथवा एक बार नमस्कार करे, अथवा एक बार मेरा नाम ले, ये देखने में तो थोड़ा है, पर इसका फल बड़ा है। क्या फल है? जो जन्म मरण के दुख को काटकर मेरे अविनाशी पद में विलय होता है। जो भक्त मेरे साथ प्रीति करते हैं सो कही है, और भक्ति का फल भी कहा। अब जैसी मेरे साथ भक्तों की बुद्धि है सो सुन, मेरे भक्तों को केवल एक मेरे चरण कमलों की सेवा के साथ प्रीति है, मेरे बिना किसी दूसरी को नहीं मानता, किसी दूसरी वस्तु को नहीं मानता। मेरे बड़े बड़े मेरे नाम बिना कुछ मुख से और कहते भी नहीं और ना सुनते ही हैं, केवल दृढ़ निश्चय है, और जिसका निश्चय मेरे साथ नहीं तिनकी बात सुन, उनकी मति अनेक और भरमती होती है। यानी कि मन को एकाग्र जरूर करना है, एकाग्रता से ये रोज किया करो प्रैक्टिस। जिस और किसी ने लगाई उसी और लगी वह कैसे है। जिनका निश्चय मेरे साथ नहीं मीठी वाणी से श्लोक पढ़ पढ़ कर लोगों को सुनाते हैं और देवताओं की भक्ति का उपदेश देते हैं, वे अंधे मूर्ख अपने आप को पंडित कहलाते हैं। किसी को झूठी मन में बात हो और लोगों को उपदेश देते रहना, अपने आप को पंडित विद्वान, मेरे जैसे लोग अपने आप को पंडित कहना, विद्वान कहना, यानी कि यह अहंकार की बात होगी। अपने आप में अहंकार करना, पता नहीं मेरे अंदर कितना ज्ञान है, लेकिन है खाली। हे अर्जुन, वेद के विवाद से आप ही मोहे हुए हैं और लोगों को भी मोहित कर रहे हैं। फिर कैसे हैं? इंद्रियों के भोगों में जिनकी कामना है उन्होंने स्वर्ग को ही परम पद समझ रखा है। वे ऐसे कर्म करते हैं जिनके किए से बार बार संसार में जन्म मरण हुए, जिनके करने से कष्ट बहुत हुए, और जिस कर्म की तुच्छ फल हुए स्वर्ग गए फिर गिर पड़े। ऐसे जो बुद्धिहीन हैं, जिनकी कामना इंद्रियों के भोगों में है और संसार में अपनी प्रभुता चाहते हैं, इन बातों से बुद्धि अंध हुई। जो आदमी अपने अहम में है, अहंकार में है कि पता नहीं मेरे पास क्या है, मंद बुद्धि है उसकी, वो बार बार जानते मरते रहते हैं। इसलिए अपने अहम को छोड़ दो। उनकी बुद्धि का निश्चय मेरे में लगता ही नहीं, और निश्चय के लगे बिना परम सुख जो है समाधि परम कल्याण सुख कभी नहीं मिलता। अब अर्जुन वेद का वृत्तांत सुनो। वेद की बुद्धि भी तीनों गुणों में है, परंतु आत्मा इन तीन गुणों से अतीत है। आत्मा जो है तीनों गुणों से अतीत है। कैसा है? जैसा जहां शीत हो, उष्ण हो, ना ही जन्म मरण हो। ऐसा जो आत्मा सत्य स्वरूप और नित्य है, तू इसके साथ जुड़। आत्मा सुख और इंद्रियों के भोगों के सुख में बड़ा भेद है। अब इसकी एक छोटी सी बात है, समय खैर हो रहा है, लेकिन एक छोटी सी बात कर देता हूं कि आत्मा जब शरीर से निकलती है ना, उसको ना सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है, अलग जब होती है जिस्म से। ये जिस्म के कारण ही उसको सर्दी और गर्मी लगती है, क्योंकि भोग के अंदर है वो। जब निराकार आत्मा होती है उसे कोई पता नहीं, कोई चीज सर्दी गर्मी नहीं व्यापती। तिनका दृष्टांत सुनो। इंद्रियों के भोगों के सुख में बड़ा भेद है। जैसे जल का पात्र, कुआं, तालाब, टोपा, नदी, इसके पीछे एक एक कार्य हुए। जो कुएं पर जाकर यत्न से जल निकाले तब पान कीजिए, पर भली भांति कूप में स्नान नहीं होता, वस्त्र भी धोए नहीं जाते, और जो तालाब, टोपे, नदी में जावे तहां पीने का जल नहीं। स्नान करते वक्त धोते हैं,
और जहां जब महाप्रलय में जहां सातों ही समुद्र एक हो जाते हैं, ऐसे अनंत जल में भली भांति स्नान भी हुए, जलपान भी हुए। जब सातों समुद्र इकट्ठे हुए, जो मर्जी करो, वस्त्र भी धोए, इसी भांति आत्मा ब्रह्म के साथ जुड़कर अनंत सुख पाता है। जब ब्रह्म से जुड़ता है तो सातों समुद्र इकट्ठे हो जाए, उसमें भी स्नान हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। ऐसे शरीर जुड़ा है तो कुएं में भी आप स्नान नहीं कर सकते और बावली का पानी नहीं पी सकते, गंदा पानी होता है। इस सुख को मेरे उपासक ब्रह्म, नारद, तपस्वी सब जानते हैं। किस कारण हे अर्जुन, ऐसा जो आत्मा का सुख है जिसके साथ जुड़, तेरा जो क्षत्रिय धर्म है सो कर, फल कुछ ना मांगा। हाँ, जीत एक समान जानकर युद्ध कर, हर्ष शोक से रहित हो, इसका नाम समता योग। हे अर्जुन, ऐसे बुद्धि योग के साथ जुड़कर पाप पुण्य दोनों को काट डाल और बुद्धि योग कर आत्मा के साथ जुड़, इसका नाम कल्याण योग है। ऐसे जो विवेकी पुरुष हैं सो फल किसी कभी हैं। हे अर्जुन, जब तू मेरे साथ बुद्धि को निश्चल करेगा तब जन्म मरण के बंधन को काट कर मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जब मोह के जाल से तेरी बुद्धि निर्बल होगी तब तो समाधि योग के सुख को जानेगा। श्री कृष्ण भगवान जी के वचन सुनकर अर्जुन पूछता है, अर्जुन आवाज, हे केशव जी, जिसकी निश्चल बुद्धि है, जिसके लक्षण कृपा करो। निश्चल बुद्धि, एकाग्र बुद्धि, एक जगह टिक लगी मानसिकता, वह चलता और बैठता किस भांति है, मैं कैसे समझू कि वह निश्चल बुद्धि का। इतना सुनकर कृष्ण भगवान जी कहते हैं, श्री भगवान वाचे अर्जुन, जिसकी कामना किसी बात करने पे नहीं, चलो रात को बैठ के इसका निर्णय होगा, जिसकी कामना किसी बात करने पर नहीं, अपने आत्मा को पाकर संतुष्ट है, जिसकी तू उसकी तू निश्चल बुद्धि जान। मतलब मन में कोई कामना नहीं, संसार में बैठा है पर उससे कोई अब कामना नहीं, तमन्ना नहीं है। किसी ने कहा यार चल वहां पर जाना है, चलो, उसकी खुशी के लिए जा रहा है, अपनी कामना। फिर कैसा है जिसकी देह को यदि दुख लगे तो चिंता ना करे और सुख की वांछा ना करे, किसी से जिसका मोह नहीं और किसी को बैर नहीं, किसी के साथ बैर नहीं हो, किसी से क्रोध नहीं होता, जिसकी बुद्धि निश्चल जान। अभी हम में से किसी की बुद्धि निश्चल नहीं हुई, हमारी खुद नहीं है, मेरी भी नहीं हुई। मन डावाडोल हो जाता है, मानसिकता खराब हो जाती है। फिर कैसे जिसको किसी से प्रीति नहीं, जिसे भली वस्तु पाकर हर्ष नहीं और बुरी वस्तु पाकर शोक नहीं, इसकी बुद्धि निश्चल जान। फिर कैसा है जैसे कूर्म अर्थात कछुगमा अपने हाथ पांव मुख और सभी इंद्रियां अपनी खोपड़ी में चढ़ा लेता है, तैसे इसकी सब इंद्रियों विषयों से वज्र को बांध रखी हैं, जिसको तू निश्चल बुद्धि जान। हे अर्जुन, यद्यपि विवेकी पुरुष इंद्रियों को जीतने का यत्न करता है तो भी इंद्रियां बलवान है, मन को ठोर से चलाए देती है। हे अर्जुन, इन सब इंद्रियों की वश में कर, किस भांति वश में कर सो सुन। मन का निश्चल चेता मेरे में रख, ये हर अध्याय में आएगा, मन का निश्चल चेता मेरे में रख, तब इंद्रियां आप ही जीती जाएंगी। जिसके वश इंद्रियां हैं, जिसकी बुद्धि निश्चल जान, और जो मेरे नाम मेरे ध्यान बिना कुछ चित होता ही नहीं, 24 घंटे मेरा ही ध्यान रखता है जो, इससे मनुष्य किसी भांति कार्य बिगाड़ता है तो सुन। जो मनुष्य विषयों की बात करे, उसका संग करे अथवा अपने मन में विषयों का ध्यान करे, तब विषयों का संग होता है। उस संग से कोई फीम खाता हो ते नाल खड़ा है, देखा मजा आएगा। उस संगत हो रही, यानी कि संगत से कर्म शुरू हो जाता है। दारू भी ऐसे शुरू होती है, पीने वाले के साथ अगर बैठ जाओ तो ले यार, उसमें कोई पैसा नहीं लगता, वो भी फ्री की समझ के
जब नशा लग जाए। मेरे को खुद सिगरेट लगा है, मैं सिगरेट नहीं पीता था, अब तो मैंने छोड़ ही दिया ना 8-10 साल से, 15 साल से। कलकत्ते में मुझे फ्री में डबियां मिल गई सिगरेट। काली माँ की शूटिंग करने गए, मैं कहा चलो आनंद से लोग पीते हैं, एक लगाया, 2 को चस्का पड़ गया। फिर जब रोग लगना शुरू हुआ तो एकदम छोड़। और शंकर भगवान की ये है दुनियादारी, इस दुनिया से बाहर निकलना है। जब बुद्धि नष्ट हुई तब जैसे और पशु योनि है तैसे ये पशु हुआ। इस कारण से मेरे भक्त संसारी मनुष्यों का संग कभी नहीं करते और नाम के बिना कुछ बात नहीं करते, नाम की चितवना बिना और कुछ नहीं संकल्प नहीं करते। ये मेरे भक्तों को मेरी आज्ञा है। और अर्जुन मेरे भक्त भोजन साधन का अंगीकार कैसे करें तो सुन। जैसे मेरी आज्ञा से आ मिला वैसा ही शोक से रहत होकर भोग लिया। जितना दा महंगी रोटी उतना दा खा लिया, जितना भी कोई चीज प्राप्त होगी ले ली। और जिसके मन का निश्चित चेता मेरे में होता है इस पर मैं कृपा करता हूँ। मेरी कृपा से तिनके तन और मन के छोटे बड़े जो दुख हैं उनका नाश होता है। कई बार रहता हूँ ना घर दे विच रोटी बनी हो तो मन नहीं करता खान, कहना जा बाजारों पनीर लै यदि भुर्जी बना के खाते। कहना मतलब जिदा दा बनया लियाओ जी, कोई गल, सिर्फ जीन वास्ते खाना है। और जीना क्यों है? नाम जपना, ताकि ये देह को छुटकारा मिल जाए और जिंदे जी बंदे दा मोक्ष हो जाए। समझे ना मेरी देह गुरु लोगों की देह नहीं होगी तो समझते नहीं, फिर तुहानू तो खावे ले गया। तो जो मर्जी जो मर्जी कर सकते थे गुरु लोग, क्योंकि स्वयं ईश्वर का अंश अवतार है। साडे गुरु महाराज जी स्वयं भगवान शंकर जी के अंश अवतार, ये सानू पता ही नहीं लगता। सारी लाइफ पता नहीं लगता। जिन्नी देर नाल रहे या उन्होंने माया से पता ही नहीं लगता। कई गलतियां करते रहे उन्होंने नाल बैठ के, कई तरह की बहस फसी जा पता, क्योंकि साडी बुद्धि उतर लगी ही नहीं। जान तो बाद बुद्धि लगी, वो भी उन्होंने खिंच सी बड़ी जबरदस्त कि साडे नाल रहंदे ने ते इन्हां दे कल्याण निमित्त उन्होंने साडी बुद्धि दे विच वास ऐसा किया कि आज 25 साल हो गए दिमाग चो निकल ही नहीं गई। बोल सतगुरुदेव महाराज की, परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी जी महाराज की, क्या बात है। कहता जिसके मन का निश्चित चेता मेरे में होता तिन पर मैं कृपा करता हूं। मेरी कृपा से तिनके तन और मन के छोटे बड़े जो दुख है उनका नाश हो जाता है, उनका मन अति प्रसन्न होता है। अब जिनकी नास्तिक बुद्धि है तिनकी बात सुन। नास्तिक बुद्धि किसको कहते हैं? जो कहते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, किसने देखा है, किसकी श्रद्धा मेरे में नहीं लगती। मेरे में श्रद्धा लगे बिना शांति नहीं, और शांति के बिना कोई सुख नहीं। नास्तिक बुद्धि सदा दुखी रहते हैं। हे अर्जुन, जो कोई इंद्रियां विषयों की ओर चले, जिसके पीछे मन को ना जाने देवे, उसकी बुद्धि कैसी है सो सुन। जैसे नौका नदी के परले किनारे चलती है और पवन जखंड आता है तो नौका को इस तरह से नहीं लगने देती, जिधर किधर जा लगती है। इसी भांति इंद्रियों के पीछे मन को ना जाने दे। इसलिए हे अर्जुन, प्रथम तो इंद्रियों को वश में कर। जिन पुरुषों ने इंद्रियों को अपने अर्थों से वर्ज रखा है, अपने वश करी है, जिनकी बुद्धि निश्चित जान। हे अर्जुन अब और सुन, मेरे स्मरण भजन की बातों को स्वाद जो है उसकी संसारी मनुष्यों को सूरत नहीं, जिसके बहाने मेरी भजन रात है, मेरी ओर से सो रहे और संसार के विषयों में सावधान है। तिनके ये दिन होते हैं जिसमें मनुष्य जागते हैं, और संयमी जो मेरे भक्त हैं सो उस ओर से सो रहे हैं। जिनके बहाने संसार की बात रात है, सोया है, सुते हुए ने जिन्हें मेरी गल नहीं जानते। और जो भक्त हैं मेरे भजन में जागते हैं, सावधान। मेरा जो पूर्ण भक्त है उसके लक्षण, ईश्वर के जो भक्त है उसके लक्षण।
जैसे समुद्र अपने जल से पूर्ण और निश्चल है, वह कैसा है जिसकी कामना मेरे भजन बिना किसी और बात को नहीं चाहती, यानी कि मेरे सिवाय किसी और का ध्यान ही नहीं। ऐसा जो निष्पर्क और अवांछी निरहंकार ममता से रहता है वह शांति पद में लीन है और शांति उसमें लीन है। हे अर्जुन, ये मैं तुझको ब्रह्म स्थिति कही है, जो ब्रह्म में है जिसकी ये स्थिति स्वभाव है, जिसको ये स्वभाव प्राप्त हुआ सो फिर माया के मुंह से कभी नहीं मोहा जाता, क्योंकि वह माया के पार निर्वाण ब्रह्म पद में जा प्राप्त हुआ। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषदसु ब्रह्म विद्या याम शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योग नाम द्वितीय। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम गणेश कृष्णाय नमो, ओम हरे कृष्णाय नमो, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,